Hello everyone, welcome to Pharma is here. I post videos on pharmacy related subjects explained both in Hindi and English in a very simple and easy way. If you'll find my video useful for your studies, don't forget to like and share my video and subscribe to my channel. So today we will discuss on ointment. It is the part 1. Here we will discuss on types, advantages, disadvantages, classifications of vehicle, and for various other chapters before this that you will get the link in the description box. So first of all, starting with the definition. So ointment क्या होता है? An ointment is viscous semi-solid preparations. ये क्या होता है? Semi-solid preparation and semi-solid is always viscous consistency. वो जो है गाढ़ा कंसिस्टेंसी का होता है, जहाँ पर आपका जो कॉम्पोजिशन होता है ऑइंटमेंट का, इट इज़ फ्लूइड हाइड्रोकार्बन्स मेस्ड और मिक्स्ड विथ हायर मेल्टिंग सॉलिड हाइड्रोकार्बन्स. इट मीन्स कि यहाँ पे दो कैटेगरी के हाइड्रोकार्बन्स को लिया जाता है, एक फ्लूइड नेचर का और एक सॉलिड नेचर के हाइड्रोकार्बन्स को लिया जाता है. दोनों को मिक्स करने से एक थिक सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी निकल कर आता है. सो मोस्ट ऑइंटमेंट्स आर मेड ऑफ और बेस्ड ऑन मिनरल ऑयल एंड पेट्रोल एटम. मिनरल ऑयल जो कि एक फ्लूइडी नेचर का होगा, वेराज पेट्रोल एटम जो कि सॉलिड हाइड्रोकार्बन फॉर्म है. सो मोस्टली जितने भी ऑइंटमेंट्स हैं उनमें ज़्यादातर आपको यही बेसिस मिलेंगे, दैट इज़ मिनरल ऑयल अलॉन्ग विथ पेट्रोल एटम. इसके अलावा भी मार्केट में बहुत सारे और कंपोजिशंस अवेलेबल है फॉर हाइड्रोकार्बन्स, बट द बेसिक थिंग इज देयर विल बी अ फ्लूइड हाइड्रोकार्बन एंड अलॉन्ग विथ दैट देयर विल बी अ सॉलिड हाइड्रोकार्बन. एक फ्लूइड यानी कि लिक्विड नेचर का हाइड्रोकार्बन होगा और साथ ही साथ एक सॉलिड, जिससे सेमी सॉलिड कंसिस्टेंसी बनकर आता है. नाउ नेक्स्ट, various advantages and disadvantages of ointments. So advantages of ointments basically नहीं कहेंगे, इसे कहा जा सकता है कि ये ओवरऑल सेमी सॉलिड प्रिपरेशन जितने भी है उन सब का एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस. देयर आर द बेसिक एडवांटेज डिसएडवांटेजेस फॉर ऑल सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स. सो द फर्स्ट इज हैंडलिंग करना ईजी होता है देन एनी लिक्विड डोजेस फॉर्म. इफ़ वी कंपेयर विथ लिक्विड से सेमी सॉलिड को हैंडल करना ईजी होता है क्योंकि ये ट्यूब या किसी आपके हल्के बॉटल्स में आते हैं. नाउ नेक्स्ट, केमिकली भी ये लिक्विड से ज़्यादा स्टेबल होते हैं, दे आर मोर स्टेबल देन लिक्विड. थर्ड इज़ आप इससे डायरेक्टली अफेक्टेड एरिया में अप्लाई कर सकते हो. द मोस्ट एडवांटेजियस थिंग, आपका लिक्विड डोजेस फॉर्म को भी जनरली एडमिनिस्टर किया जाता है, वो भी टॉपिकल आता है, बट लिक्विड्स आपके लोशंस जनरली आते होंगे, बट उसमें भी आपको ज़्यादा टॉपिकल डोजेस फॉर्म्स नहीं मिलेंगे. मीन्स टॉपिकल एप्लीकेशन वाले लिक्विड में आपको नहीं मिलेंगे. सॉलिड डोजेस फॉर्म्स तो खैर ज़्यादातर जितने भी है सब ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, बट सेमी सॉलिड में मोस्टली जितने भी है सब एक्सटर्नल यूज़ के लिए होता है, दैट इज़ स्किन पर अप्लाई किया जाता है. जिससे क्या होता है दैट आपका जो ड्रग है वो बॉडी के दूसरे पार्ट में इफेक्टेड नहीं होता, डायरेक्टली जहाँ आपको ज़रूरत है उस जगह पे आप उससे अप्लाई कर लेते हो. एंड देन इट इज़ सुटेबल फॉर पेशेंट्स. वैसे पेशेंट्स के लिए सुटेबल है विच आई मीन हु कैन नॉट टेक ओरल डोजेस फॉर्म्स और हु कैन नॉट गेट द इंजेक्टर रूट्स, मीन्स इंजेक्टिंग या फिर पैरेंटल रूट्स से जिन्हें देने में प्रॉब्लम हो या जो ओरली भी नहीं ले सकते हैं, तो उनके लिए ईजी वे है अप्लाई करना टू दी स्किन. नाउ इससे क्या होता है, ज़्यादा कॉन्टैक्ट टाइम मिलता है बिटवीन ड्रग एंड दी अफेक्टेड एरिया. बिकॉज आप जब अप्लाई करते हो, जिस एरिया में आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे, क्योंकि इसका सेमी सॉलिड बेस है, उसकी वजह से काफ़ी देर तक आपकी स्किन पर अटैच्ड रहता है, चिपक कर रहता है. वही अगर आप ओरली लो तो वो आपके बॉडी के, आप ओरल रूट से जैसे ही लेते हो फ्रॉम माउथ, देन इट गोज़ टू द फूड पाइप एंड देन टू द स्टमक, इंटेस्टाइन, इस तरह से वो पास होते रहता है, कहीं एक जगह वो टिकता नहीं है फॉर अ लॉन्ग टाइम. बट ये सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के साथ ये एडवांटेज है कि जहाँ पर भी आप अप्लाई करो वो वैसे ही रहेगा. लिक्विड डोजेस फॉर्म में वही है, जल्दी आपके बॉडी में वो इंसर्ट हो जाएगा. अगर लिक्विड में भी आप टॉपिकली कुछ लगाते हो लाइक लोशंस, तो लोशंस तुरंत अब्जॉर्ब हो जाएगा, बट ये आपका कॉन्टैक्ट टाइम थोड़ा सा ज़्यादा देता है, प्रोवाइड करता है. नाउ बायो अवेलेबिलिटी की अगर बात किया जाए तो वो भी आपको सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म से ज़्यादा मिलेंगे. बिकॉज बायो अवेलेबिलिटीज़ मीन्स क्या होता है, कितना अमाउंट आपके बॉडी में वो जाता है, एब्जॉर्ब होता है. सिंस आप लोगों को शायद पता होगा दैट लीवर के थ्रू फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है. जितने भी ओरली आप फूड लेते हो या ओरली जो भी ड्रग, जो भी सारी चीज़ें आप ओरली एडमिनिस्टर करते हो,
वो पहले आपके लीवर के थ्रू ही पास होता है। एंड लीवर में काफ़ी सारा ड्रग हो या फूड्स के कंपैरिजन में ये होता है कि कुछ अब्जॉर्ब वहीं हो जाता है। स्पेशली टॉकिंग अबाउट ड्रग्स, तो मेडिसिन्स कुछ अमाउंट वहीं वेस्ट हो जाता है, वहीं अब्जॉर्ब हो जाता है लीवर में। रेस्ट अमाउंट एब्जॉर्ब नहीं कहेंगे, उसे मेटाबोलाइज कहेंगे, यानी कि वो केमिकली रिएक्ट कर जाता है और रिएक्ट कर कुछ और प्रोडक्ट बन जाता है। दस आपका जो मेन ड्रग है, मेडिसिन है, वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाने से पहले वहाँ कुछ परसेंट उसका वेस्ट हो जाता है। बट ड्यू टू सेमी सॉलिड डोज फॉर्म, क्योंकि उसे आप टॉपिकली जनरली अप्लाई करते हो, तो ये आपके लीवर को पास नहीं कर रहा है। लीवर यानी कि आपका जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है उसको ये बाईपास कर जा रहा है, मतलब उसको वो जो है अवॉइड कर ले रहा है। दस आपका बायो अवेलेबिलिटी इसके कंपैरिजन में आपको ज़्यादा मिलेगी, कि आप डायरेक्टली स्किन के उस एरिया में, ऑइंटमेंट जो है वो सिस्टमिक इफेक्ट के लिए भी आपको मिलता है। इट मीन्स ऐसा नहीं कि जस्ट लोकल ट्रीटमेंट के लिए, किसी भी बॉडी पार्ट पे आप लगाओगे। ऐसा भी ऑइंटमेंट है जो आप किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट के ऊपर लगाओगे और वो आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में डायरेक्ट चला जाएगा। दस आपका जो है वो लीवर से प्रोटेक्ट हो गया, लीवर के मेटाबॉलिज्म प्रोसेस से वो प्रोटेक्टेड हो गया, तो आपको ज़्यादा अमाउंट में कोई भी ड्रग मिलेगा। देन आपका डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो सॉलिड डोजेस फॉर्म के कंपैरिजन में थोड़ा भारी तो होता ही। ऑब्वियसली सॉलिड डोजेस फॉर्म टैबलेट कैप्सूल्स लाइटर होते हैं, बट वही आपके सेमी सॉलिड्स का थोड़ा वजन होता है। नेक्स्ट, डोज क्वांटिटी में वेरिएशंस आ सकता है, बिकॉज लाइक लिक्विड डोजेस फॉर्म, यहाँ पर भी आप क्या कर सकते हो, क्वांटिटी वाइज आप लेते हो, आप तो काउंट करके नहीं ले रहे हो। तो आप ऑइंटमेंट जब भी निकालो, क्या वो एग्जैक्ट निकल कर आता है? बिल्कुल नहीं। फिर भी चलिए, लिक्विड डोजेस फॉर्म्स को तो आप एक उसके साथ मेजरिंग कैप आता है, तो उसमें आप मेज़र फिर भी कर लो, बट यहाँ आपको ज़्यादा डिफ़िकल्टीज आएंगे। देन आपका क्या है, सॉलिड डोजेस फॉर्म के कंपैरिजन में दीज आर लेस स्टेबल। सो नाउ नेक्स्ट अबाउट टाइप्स ऑफ ऑइंटमेंट्स, तो वेरियस ऑइंटमेंट के टाइप्स। सो ऑइंटमेंट्स जो है बेसिकली आपके टू टाइप्स के हैं, देन फर्दर उनका डिवीजन है। पहला है अनमेडिकेटेड, देन मेडिकेटेड। अनमेडिकेटेड जो ऑइंटमेंट्स कॉस्मेटिक पर्पस के लिए होता है, वेरियस ऐसे ऑइंटमेंट्स है जिनका कि मेडिसिन, जिसमें किसी तरह का ड्रग या मेडिसिन नहीं होगा पर्टिकुलर डिजीजेस के लिए या इन्फेक्शंस के लिए। दे आर जस्ट फॉर इमोलियन प्रोटेक्टिव, इट मीन्स आपके स्किन को मॉइस्चर प्रोवाइड करने के लिए या फिर स्किन को वेरियस तरह के चीज़ों से प्रोटेक्शन देने के लिए, जस्ट फॉर दैट पर्पज़। नाउ मेडिकेटेड वो ऑइंटमेंट्स होते हैं जिनमें कि मेडिसिन यानी कि ड्रग मेडिकामेंट्स आपके मिलाए हुए रहते हैं। इसके आपके वेरियस फिर टाइप्स है अकॉर्डिंग टू देयर साइट ऑफ एक्शन, मतलब जहाँ वो एक्शन प्रोड्यूस करते हैं उसके अकॉर्डिंग उसे क्लासीफाई किया गया है 5 टाइप्स में। फर्स्ट ऑफ ऑल डर्माटोलॉजिकल ऑइंटमेंट, देन ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट, देन वेजाइनल ऑइंटमेंट, देन इट्स रेक्टल ऑइंटमेंट एंड द लास्ट इज नेजल ऑइंटमेंट। तो बेसिकली यही 5 कैटेगरीज होते हैं। इसमें आप सब डिविजन्स आप देखिएगा तो बहुत सारे मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टॉकिंग अबाउट डर्माटोलॉजिकल ऑइंटमेंट्स, जो बेसिकली आपके स्किन के लिए होता है, मतलब जिसका काम स्किन पर अपना इफेक्ट दिखाना हो बेसिकली, या फिर स्किन पर ही जिसको अप्लाई किया जाता है बेसिकली। सो एग्जाम्पल के लिए लिडोकेइन ऑइंटमेंट, जो कि एक तरह का एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स है। सो फर्दर इसे डिवीज़न दिया गया है 3 कैटेगरीज में। फर्स्ट ऑफ ऑल इज एपिडर्मिक ऑइंटमेंट, जितना अब्जॉर्प्शन होता है थ्रू स्किन उसके अकॉर्डिंग ये 3 कैटेगरीज है। एपिडर्मिक सबसे लेस अब्जॉर्ब होता है, दैट इज़ ये आपके जो अपर लेयर होता है एपिडर्मिस लेयर स्किन का, जस्ट वहाँ पे अपना इफेक्ट दिखाने के लिए होता है। नाउ एंडोडर्मिक, एंडोडर्मिक जो आपके स्किन के अपर लेयर को पार करके डीप इनटू द स्किन वो आपका एब्जॉर्ब होता है। आपके स्किन के बहुत सारे लेयर्स होते हैं, बेसिकली 5 लेयर्स है, तो उसमें से वो डीपर लेयर्स की तरफ जाता है जो एंडोडर्मिक होते हैं, दैट इज़ क्यूटेनियस टिश्यूज़ की तरफ जाते हैं। देन आपका आता है डायडर्मिक। डायडर्मिक वो जो आपके स्किन्स के लेयर्स को पार करते हुए बिल्कुल अंदर जहाँ ब्लड सर्कुलेशन है, बिल्कुल ब्लड सर्कुलेशन यानी कि सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँच जाता है। ये आपका सिस्टमिक इफेक्ट देने के लिए काम आता है। नाउ ये आपके हो गए डर्माटोलॉजिकल, तीनों ही आपका डर्माटोलॉजिकल ही कहलाएगा बिकॉज तीनों में आप स्किन के ऊपर ही अप्लाई कर रहे हो। नेक्स्ट इज ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स। ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स जैसा कि इसका नाम है, ऑप्थेल्मिक मीन्स जो आई ऑइंटमेंट्स के नाम से भी जाना जाता है। वेरियस आई में इन्फेक्शंस हो, स्वेलिंग हो, तो आपका आई क्लीनिंग वगैरह के लिए ड्रॉप्स आते हैं, ऑइंटमेंट्स भी आते हैं। सो द ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स क्या होते हैं, ये स्टेराइल होते हैं। ऑब्वियसली आपको पता होगा, तो स्टेराइल प्रिपरेशंस 2 ही बेसिकली होते हैं। एक
जो इंजेक्ट किया जाता है, दूसरा जो आई में लगाया जाता है, बिकॉज आई भी आपका नाजुक है और साथ ही साथ जो आप इंजेक्ट करके डायरेक्ट ब्लड में भेज रहे हो वो भी आपका स्टेराइल होना ज़रूरी है। सो एनीवेज ऑप्थेल्मिक जो है आपका ऑइंटमेंट्स जो होते हैं स्टेराइल ऑइंटमेंट्स होते हैं, जिसे जनरली आपके आईलिड्स, जो नीचे के आईलिड्स होते हैं, आप सबको पता होगा, लाइक जैसे काजल लगाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही ऑइंटमेंट्स का एक थिन लेयर, एक थिन बैंड की तरह आपका अप्लाई किया जाता है लोअर लीड के अंदर की तरफ, जिसका आपका इंच जो होता है, जिसका आपका जो पतला सा ट्यूब में जो निकलता है आपका ऑइंटमेंट, वो आपके लगभग 0.2 से लेकर 0.5 इंच का नैरो बैंड होता है। एग्जाम्पल है इसका वैसीटेरिसिन ऑइंटमेंट्स, और इट इज़ ऑल्सो नोन एज वैसीटेरिसिन ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट्स। मीन वैसीटेरिसिन बेसिकली आपका क्या है, इट इज़ अ काइंड ऑफ एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट, एंटीबायोटिक मेडिसिन है, बट ये आपका जैसे घाव वगैरह ये सब के लिए भी जनरली आता है, स्पेशली आँखों के लिए भी आपका एज एन ऑइंटमेंट यूज़ होता है। दस जो आँखों के लिए होता है स्पेशली, सो उससे आपका नाम दिया जाता है वैसीटेरिसिन ऑप्थेल्मिक ऑइंटमेंट। सो एनीवेज नेक्स्ट इज वेजाइनल ऑइंटमेंट्स। वेजाइनल ऑइंटमेंट्स आपका वेजिना आपका जो एक ऐसा बॉडी पार्ट होता है जहाँ पे इन्फेक्शन काफ़ी कॉमन रहता है, बिकॉज वो हमेशा मॉइस्ट रहता है, दस वहाँ पर आपके वेरियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ईस्ट, मोल्ड्स, ये सब का आपका इश्यूज़ आते रहता है, इन्फेक्शंस। सो उसके लिए भी आपका जो ऑइंटमेंट्स बनाए जाते हैं दे शुड बी माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री, बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब जनरली आपके जो भी ऑइंटमेंट्स बनाए जाते हैं उससे इतना स्टेराइल या फिर इतना ज़्यादा उसे प्योरीफिकेशन नहीं दिया था, जस्ट क्लीन प्रोडक्शन किया था। बट जैसे आई के लिए है, आई से थोड़ा कम ग्रेड, बट इसे भी आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्री किया जाता है, जस्ट बिकॉज अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया तो आपका वो अपना उल्टा असर दिखा सकता है। सो एनीवेज एग्जाम्पल के लिए टिकोनाजोल ऑइंटमेंट, सॉरी इट इज़ टियोकोनाजोल ऑइंटमेंट। टियोकोनाजोल ऑइंटमेंट ये भी आपका एक तरह से, ये आपका ईस्ट के लिए होता है जनरली, इट इज़ फॉर ईस्ट फ्री करने के लिए, मतलब ईस्ट इन्फेक्शन अगर हुआ है वेजाइना में जिसकी वजह से ईचिंग वगैरह होता है, सो उसे क्योर करने के लिए आपका ये ऑइंटमेंट है। देन आपका रेक्टल ऑइंटमेंट। रेक्टल ऑइंटमेंट्स क्या होते हैं, जो रेक्टम एरिया में, एनल या फिर पेरी एनल एरियाज़ में अप्लाई किया जाता है, जस्ट बिकॉज अगर रेक्टम में आपका किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है तो, लाइक प्रोक्टोसेडाइल ऑइंटमेंट, ये आपका पाइल्स के लिए होता है बेसिकली, ये मेडिसिन पाइल्स के लिए, पाइल्स को रिलीव करने के लिए, पाइल्स का जो स्वेलिंग होता है उसको ठीक करने के लिए होता है। नाउ नेक्स्ट इज नेजल ऑइंटमेंट्स। एज द नेम सजेस्ट इट इज़ फॉर नोज़, आपके नोज़ के लिए होता है, ये ऑइंटमेंट्स को नोज़ में अप्लाई किया जाता है आपके नेजल म्यूकोसा में, अगर आपका वहाँ पर किसी कारण से किसी तरह का इन्फेक्शंस हुआ है देन। सो एनीवेज ये आपका जनरली बेसिकली तो होता है अगर नोज़ में आपका कोई इन्फेक्शन हुआ है, अदरवाइज अगर नोज़ के थ्रू, नेज़ल रूट के थ्रू अगर आप चाहते हो कि ड्रग को सिस्टमिक सर्कुलेशन में भेजना, मतलब बॉडी के अंदर इफेक्ट देना चाहते हो, उसके लिए भी होता है, तो आपके नोज़ यानी कि नेज़ल लाइनिंग की तरफ वेरियस मतलब बहुत सारे मैनी नंबर्स ऑफ ब्लड वेसल्स वहाँ मौजूद है, एंड वही एरिया पे अगर आप अप्लाई करते हो तो थ्रू नेज़ल रूट भी आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग चला जाएगा। एग्जाम्पल के लिए म्यूपीरोसन कैल्शियम ऑइंटमेंट, म्यूपीरोसन कैल्शियम ऑइंटमेंट दैट इज़ फॉर, ये आपका एक तरह का एंटीबायोटिक है जो कि ये आपका है बेसिकली नोज़ में यानी कि नेज़ल म्यूकोसा के अंदर अगर किसी तरह का इन्फेक्शन हो। सो एनीवेज नेक्स्ट इज आर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑइंटमेंट बेस, ऑल्सो नोन एज ऑइंटमेंट व्हीकल्स। बेस बोलिए या व्हीकल बोलिए, उसका क्लासिफिकेशन आज कवर करेंगे, बट बिफोर दैट टुडेज IQ फैक्ट, इट इज़ दी about populations and their area coverage. So the world's total population can fit into Los Angeles. Yes, even it's more than 7.5 billion. But how? According to National Geographic, if every single one of those people stood shoulder to shoulder, they could all fit within the 500 square miles that area of Los Angeles. It means कि जी हाँ, लॉस एंजलिस का जितना एरिया है उसमें पूरा वर्ल्ड का पॉपुलेशन अट सकता है। सो कैसे? सो नेशनल जियोग्राफिक के अनुसार आपका अगर हर पीपल
दुनिया में जितने भी लोग हैं वो अगर अपने बीच में ज़रा सा भी स्पेस ना रखे, कंधा से कंधा मिलाकर सटकर अगर सारे लोग इकट्ठा हो जाए तो पूरे के पूरे जितना कि लगभग 7.5 बिलियन का जो पॉपुलेशन है वो 500 स्क्वायर माइल्स के अंदर अट जाएंगे, पूरे दुनिया का पॉपुलेशन। जी हाँ। सो एनीवेज ना नेक्स्ट इज आर टाइप्स ऑफ ऑइंटमेंट बेस और व्हीकल। सो बेसिकली 4 बेसेस है, ये सिर्फ ऑइंटमेंट के लिए नहीं, बेसिकली आपके जितने भी सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म्स हैं उनमें कॉमन है ये बेसिस। सो टॉकिंग अबाउट द ऑइंटमेंट, ये आपके ओलिजिनियस बेस है, एब्जॉर्प्शन बेस, वाटर सॉल्यूबल बेस एंड वाटर रिमूवल बेस। ओलिजिनियस जो है वो फैटी होते हैं, फैटी नेचर के होते हैं। एब्जॉर्प्शन बेस जो होते हैं वो आपके जनरली आपका डिपेंड करता है कि किस एरिया में आपका अब्जॉर्ब होना है। वाटर सॉल्यूबल जो है वो एक्वस बेस्ड होता है, जो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है। एंड वाटर रिमूवल ये आपका बिल्कुल ऑपोजिट है, जो कि आपका वाटर को किसी जगह में अगर आप नहीं चाहते हो कि लगे देन आपके लिए बेस्ट है वाटर रिमूवल बेस। सो इसका सिलेक्शन मीन्स इसके जब नेचर्स को मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, देन आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह का जो सिलेक्शन का टॉपिक है दैट इज़ सिलेक्शन ऑफ ऑइंटमेंट बेस। सो वो भी आप लोगों को इससे पता चलेगा कि ऑइंटमेंट बेस कैसा होना चाहिए और किस पर्पस के लिए कैसा ऑइंटमेंट बेस लिया जाता है। ये चारों का डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे। सो विद दैट टुडेज वीडियो इज कंप्लीटेड। फॉर मोर वीडियो यू कैन गो एंड चेक माई चैनल। होप दैट आप लोगों को वीडियो यूजफुल लगा। इफ़ येस देन प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।